टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 की टॉप 200 में भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं? तो कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 200 के अंदर शामिल नहीं है। टाइम हायर एजुकेशन 2026 रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है और उसकी रैंकिंग बैंड क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले स्थान पर है और इसका रैंकिंग बैंड है 201 से 250। कौन सा भारतीय संस्थान टाइम हायर एजुकेशन 2026 में 351 से 400 रैंकिंग बैंड में है? तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज है जो चेन्नई में स्थित है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो यूके में स्थित है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी ने अपना शताब्दी वर्ष कब शुरू किया? तो 1 अक्टूबर 2025 को शुरू किया। और यूपीएससी का शताब्दी वर्ष कब पूरा होगा? तो 1 अक्टूबर 2026 को। 1 अक्टूबर 2026 को स्थापना के 100 वर्ष पूरा हो जाएगा यूपीएससी का। यूपीएससी के शताब्दी वर्ष का उद्घाटन किसने किया? तो यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने। यूपीएससी शताब्दी वर्ष में किस मुख्य पहल पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उस पोर्टल का नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है। माई यूपीएससी इंटरव्यू पहल का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सेवारत व सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के इंटरव्यू अनुभव एकत्र करना उद्देश्य है। यूपीएससी ने शताब्दी वर्ष पर कौन सा नया प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है? तो नया यूपीएससी लोगो और सेंटिनरी लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, नया यूपीएससी लोगो और सेंटिनरी लोगो लॉन्च किया है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? तो ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग 1924 की सिफारिश पर। लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कब किया गया? तो 1937 में किया गया है। संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की कब से जारी करने का निर्णय लिया है? तो परीक्षा के तुरंत बाद जारी करने का निर्णय लिया है। प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति, जो प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा यूपीएससी, उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को क्या देना होगा? तो कम से कम 3 प्रमाणिक स्रोत देना होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स की फाइनल आंसर की कब जारी करेगा? तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी के इस निर्णय का कारण क्या था? तो प्रीलिम्स आंसर की जल्दी जारी करने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका इसका कारण बनता है। नेक्स्ट है कि आईएनएस आंद्रोथ किस प्रकार का पोत है? तो पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत है। आईएनएस आंद्रोथ को नौसेना में कब कमीशन किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया है। आईएनएस आंद्रोथ का निर्माण किसने किया? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है जो कोलकाता में स्थित है। आईएनएस आंद्रोथ किस कमान में शामिल किया गया है? तो नौसेना की पूर्वी कमान में शामिल किया गया है विशाखापट्टनम में। जो पूर्वी कमान है इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट है कि आईएनएस आंद्रोथ का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो लक्षद्वीप के आंद्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना ने
ASWC इसका फुल फॉर्म होता है एंटी सबमरीन वारफेयर सेलोर। वाटरक्राफ्ट की कुल कितनी जहाज़ों का ऑर्डर दिया गया है? तो कुल 16 जहाज़ों का ऑर्डर दिया गया है। INS अर्नाला क्या है? तो पहला ASW है, मतलब पहला एंटी सबमरीन वारफेयर है, पहला एंटी सबमरीन वारफेयर है INS अर्नाला। ठीक है, तो पहला ASW सैलो वाटरक्राफ्ट है जिसे जून 2025 में कमीशन किया गया। ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर, जिसका नाम है अक्षर, किस श्रेणी का पोत है? तो अदम श्रेणी का तेज गश्ती पोत है। अक्षर जो है अदम श्रेणी का तेज गश्ती पोत है, फास्ट पेट्रोल वेसल है। नेक्स्ट है कि ICGS अक्षर को तटरक्षक बल में कब शामिल किया गया? तो 4 अक्टूबर 2025 को शामिल किया गया है। ICGS अक्षर का निर्माण किसने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। जो ICGS है इसका फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। नेक्स्ट है कि ICGS अक्षर में स्वदेशी सामग्री कितने प्रतिशत है? तो 60% से अधिक आपकी स्वदेशी सामग्री लगाया गया है। ICGS अक्षर को कहाँ कमीशन किया गया? तो कराईकल पुदुचेरी में किया गया। कराईकल पुदुचेरी में किया गया है। ICGS अक्षर को किसने कमीशन किया है? तो रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव दीप्ति मोहित चावला ने। ठीक है, रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव दीप्ति मोहित चावला ने। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव 2025 में किस पार्टी की वापसी हुई? तो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की वापसी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है कि BTC, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की 40 में से BPF बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 2025 चुनाव में कितने सीटें जीती है? तो 28 सीट जीता गया है। 2025 बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव में UPPL यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को कितने सीटें मिली है? तो कुल 7 सीटें मिला है। BTC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव में भाजपा BJP को कितनी सीटें मिली है? तो कुल आपके 5 सीटें मिला है। नेक्स्ट है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 46 सदस्य होते हैं। BTC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की कितने सीटें चुनाव द्वारा भरी जाती है? तो 40 सीटें, 46 में से 40 पर चुनाव होता है। और BTC में कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करते हैं? तो कुल आपके 6 मेंबर का आपके मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में। इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तेजस MK 1A की पहली उड़ान कब शुरू हुई? तो 17 अक्टूबर 2025 को। तेजस MK 1A का निर्माण कहाँ हुआ? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक इकाई में किया गया है। तेजस MK 1A की गति कितनी है? तो लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा तेजस की स्पीड है। तेजस MK 1A अधिकतम कितने टन हथियार ले जा सकता है? तो 9 टन हथियार लेके जा सकता है। हेल को अमेरिकी GE कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से कौन सा उपकरण मिलता है? तो इंजन याद रखिएगा, इसमें अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल हुआ है। जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ये इंजन बना के देती है। तेजस MK 1A के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चौथा JE जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा JE इंजन कब मिला है? तो अक्टूबर 2025 में चौथा इंजन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 83 तेजस MK 1A विमानों के लिए HAL के साथ सौदा कब किया है? तो फरवरी 2021 में किया है।
83 विमानों का कुल मूल्य कितना था? तो लगभग 48,000 करोड़ था। 97 और तेजस MK-1A विमानों का सौदा कब किया गया? तो सितंबर 2025 में किया गया है। HAL का लक्ष्य है कि सभी 180 विमान किस वर्ष तक बना लिए जाएंगे? तो 2032-33 तक। अगर देखिए जो अमेरिकी कंपनी है अगर समय पर इंजन देगा तो ये तो आपके जो रखा गया है लक्ष्य पूरा हो जाएगा, और इंजन नहीं देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि अनंत शस्त्र वायु रक्षा प्रणाली के बारे में है। भारतीय सेना ने अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली किस वर्ष खरीदी? तो सितंबर 2025 में। अनंत शस्त्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अनंत शस्त्र पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसका नाम था क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अनंत शस्त्र की खरीद का कुल मूल्य कितना है? तो इसका जो कुल मूल्य है लगभग 30,000 करोड़ है। अनंत शस्त्र किस दूरी तक लक्ष्य भेद सकता है? तो 30 से 40 किलोमीटर तक ये मिसाइल है। अनंत शस्त्र किस ऊंचाई तक दुश्मन को मार गिरा सकता है? तो 6 से 10 किलोमीटर तक। अनंत शस्त्र का 360 डिग्री रडार कितनी दूरी तक निगरानी करता है? तो 80 से 120 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है कि अनंत शस्त्र किससे मिलकर वायु रक्षा को मजबूत करता है? तो AMRSAM आकाश एवं अन्य प्रणालियों से मिलकर वायु रक्षा को मजबूत करता है। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा AI आधारित सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण रहा? तो आकाश तीर, याद रखिएगा। तटरक्षक बल के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के बारे में समझिएगा। तो ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के फास्ट पेट्रोल वेसल्स अदम कब कमीशन हुआ? तो अदम क्या है? तो अदम जो है फास्ट पेट्रोल वेसल्स है और इसे कमीशन किया गया है 19 सितंबर 2025 को। ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के फास्ट पेट्रोल वेसल्स अक्षर कब कमीशन हुआ? तो 4 अक्टूबर 2025 को। जो आपके अक्षर देखे थे वो भी क्या है? एक फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, ठीक है। भारतीय वायुसेना विश्व रैंकिंग के बारे में समझिएगा। इसमें कि WDMMA की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है भारत की वायुसेना, ठीक है। ये तीसरा पावर है दुनिया का। WDMM का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड डायरेक्टरी का मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इसी के द्वारा एक रैंक जारी किया गया और उसमें जो भारतीय वायुसेना है इसे दुनिया में तीसरा स्थान पर रखा गया है पावरफुल में। नेक्स्ट है कि WDMMA के अनुसार भारत से अधिक लड़ाकू विमान किस देश के पास है? तो चीन के पास है, फिर भी भारत से पीछे है। भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत क्या बताई गई? तो आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया और सटीक हमले, ठीक है। नेक्स्ट है कि WDMMA के अनुसार किन देशों की वायुसेनाएं भारत से ऊपर है? तो अमेरिका और रूस। उसके बाद अपना प्यारा देश इंडिया का स्थान है तीसरा, पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा इंडिया। नेक्स्ट है कि WDMMA 2025 ट्रू बेल रेटिंग में भारतीय वायुसेना की रेटिंग क्या है? तो इसमें जो रैंक जारी किया गया उसमें रेटिंग भी दिया गया। तो 69.4 भारत की रेटिंग है, जबकि जो चीन है उसकी रेटिंग है 63.8 है और पाकिस्तान को रैंक दिया गया है 18वां।